2 मई 2022 के दिन हमारे देश भारत के बिहार राज्य के पटना शहर में सुबह सुबह एक लड़का अपने घर पर उठता है और जैसे ही उठकर वो कमरे से बाहर लिविंग रूम में आता है तो वहाँ का मंजर देख उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि सामने उसके पिता की लाश पड़ी हुई थी। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। जब पड़ोसी भी घर के अंदर आते हैं तो सामने एक लाश को पड़ा हुआ देखते हैं जिसका सर बुरी तरह से कुचला गया था। अब पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ये लाश किसकी थी, यहाँ क्या हुआ था और क्या थी इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी पटना के फुलवारी शरीफ के नौसा में रहने वाले जफरुद्दीन की, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, जो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद सऊदी अरब चला गया। वहाँ इसका काम ठीक चल रहा था, पर किसी कारण इसको अपना काम छोड़ भारत वापस आना पड़ा और अब वो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में एक पावर प्लांट में नौकरी करने लगा। जफरुद्दीन की शादी हो चुकी थी। इसकी पत्नी का नाम शहनाज था और उनके 2 बेटे भी थे। शहनाज भी पटना की रहने वाली थी और जब इन दोनों की शादी हुई थी तो उसके कुछ दिन बाद जफरुद्दीन ने अपनी ससुराल के बराबर में अपना एक घर बना लिया था और जब भी वो नोएडा से पटना आते तो अपने उसी घर में रुका करते थे। रमजान का महीना चल रहा था। जफरुद्दीन प्लान करता है कि वो इस बार 3 मई 2022 की ईद पटना में अपने पूरे परिवार के साथ मनाएगा, तो वो नोएडा से अपने पूरे परिवार के साथ पटना के लिए निकल जाता है। अब 1 मई 2022 को ये पूरा परिवार पटना पहुंचकर अपने उसी घर में चला गया जो जफरुद्दीन ने बनवा रखा था। शाम को रोजा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए अपने बड़े बेटे के साथ निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर रात को सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। और फिर जब 2 मई की सुबह जफरुद्दीन का बेटा उठता है तो वो सबसे पहले अपने पिता की लाश को देखता है और फिर चीखता है। फिर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस केस की छानबीन में लग जाती है। पुलिस लाश के पास प्रेशर कुकर को पड़ा हुआ देखती है। जब पुलिस कुकर को ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि इसी कुकर से मर्डर किया गया है, क्योंकि कुकर पूरी तरह से खून में सना हुआ था और उस पर बहुत सारे बाल भी लगे हुए थे। जफरुद्दीन का सर बुरी तरह से कुचला गया था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जफरुद्दीन की बीवी और उसके बच्चे भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे। अब पुलिस पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है तो शहनाज बताती है कि रात के करीब 3 बजे के आसपास मुझे बाहर से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। तो ये आवाज सुनकर मैं बाहर आई तो देखा कि 2 लोग जफरुद्दीन के साथ लड़ रहे हैं और उन लोगों ने नकाब पहना हुआ था। तो वो भी उन चोरों के साथ भिड़ गई, लेकिन चोरों ने शहनाज को भी नहीं बख्शा और उसके सर पर 2 वार कर दिए, जिससे शहनाज वहीं मौके पर ही बेहोश हो गई और उसके गले में जो सोने की चेन थी चोर उसको भी चुरा कर ले गए। उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ भी नहीं पता। शहनाज की आंख खुली तो सुबह सुबह अपने पिता की लाश देखकर उसका बड़ा बेटा चिल्ला रहा था। फिर पुलिस शहनाज के बेटों से बात करती है तो वो बताते हैं कि रात को उन्होंने ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनी थी। फिर पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी थी। अब पुलिस को शहनाज पर शक होने लगता है, क्योंकि जफरुद्दीन के घर के अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था जहां से लोग अंदर आ जा सकते थे, और वो था घर का मेन दरवाजा, जिस पर कोई भी फोर्सफुली एंट्री के निशान नहीं थे। जब शहनाज से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा, हो सकता है कि हम रात को अपना दरवाजा बंद करना भूल गए हों। घर का सारा सामान घर में मौजूद था, कोई भी सामान चोरी नहीं किया गया था, सिर्फ एक शहनाज की सोने की चेन को छोड़कर। शहनाज का हर जवाब पुलिस का शक का दायरा उसके ऊपर बढ़ाता जा रहा था। अब पुलिस ने शहनाज का फोन मांगा तो शहनाज ने अपना फोन पुलिस को दे दिया। जब पुलिस की साइबर सेल ने इस फोन को खंगाला तो उसमें सब जान पहचान वाले नंबर थे। उसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिस पर शक किया जा सके। अब पुलिस एक बार फिर से पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो इस दौरान पुलिस को कुछ हैरान करने वाली बातें पता चलती हैं कि जफरुद्दीन और शहनाज में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी और इन झगड़ों की वजह थी शहनाज का अफेयर। शहनाज पटना के ही रहने वाले नन्हे उर्फ कमाल नाम के लड़के से प्यार करती थी। करीब 4 साल पहले 2018 में जफरुद्दीन को शहनाज के इस रिश्ते के बारे में पता चला। जफरुद्दीन उस समय सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था, तो वो अपनी नौकरी छोड़ इंडिया वापस आ जाता है और अपनी बीवी बच्चों के साथ नोएडा में शिफ्ट हो जाता है और वहीं रहकर नौकरी करने लगता है। अब शहनाज का पटना जाना बंद हो चुका था। उनको नोएडा में रहते हुए करीब 4 साल हो गए थे। अब पुलिस शहनाज के बेटों से पूछताछ करती है तो छोटा बेटा बताता है कि मम्मी के पास 2 फोन हैं। जब पापा घर से काम पर चले जाते हैं तो मम्मी उस फोन से काफी देर तक बात करती हैं।
अब पुलिस शहनाज के पास जाती है और उस पर दबाव डालकर वो दूसरा फोन निकलवा लेती है। उस फोन में जो सिम कार्ड था वो नन्हे उर्फ कमाल नाम के व्यक्ति का था और उस फोन से सिर्फ नन्हे उर्फ कमाल से ही बात हुआ करती थी। अब ये केस पूरी तरह से साफ हो चुका था। 27 जून 2022 को पुलिस शहनाज और उसके प्रेमी नन्हे उर्फ कमाल को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ शुरू करती है और दोनों ने जो कहानी बताई वो काफी दिल दहला देने वाली थी। शहनाज ने बताया जब वो 15 साल की थी तो स्कूल के दिनों में ही उसको कमाल उर्फ नन्हे से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताया करते थे, लेकिन जल्दी ये बात शहनाज के घर वालों को पता चल गई तो शहनाज के परिवार वालों ने उसका स्कूल जाना बंद करा दिया और उसके घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई। दोनों का मिलना बंद हो गया था और कमाल ने भी स्कूल छोड़ दिया था और वो एक इलेक्ट्रिक शॉप पर काम करने लगा और जल्द ही एक इलेक्ट्रिशियन बन गया और अच्छा पैसा भी कमाने लगा। शहनाज ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई और कहा मेरी शादी कमाल से करा दो, पर शहनाज के घर वाले नहीं माने। घर वाले अब शहनाज के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे और इसी बीच उनको जफरुद्दीन का रिश्ता मिलता है तो शहनाज के घर वाले ये रिश्ता पक्का कर देते हैं और जल्दी इन दोनों की शादी भी हो जाती है। मगर ये शादी शहनाज के लिए बस नाम की ही शादी थी, क्योंकि वो सिर्फ कमाल को ही अपना पति मानती थी। शादी के कुछ ही दिन बाद जफरुद्दीन सऊदी अरब वापस चला जाता है और शहनाज को उसके मायके में ही छोड़ जाता है। जफरुद्दीन साल में एक बार ही इंडिया वापस आता था और कुछ दिन रुककर वापस चला जाता था। जफरुद्दीन के जाने के बाद शहनाज पूरी तरह आज़ाद हो जाती थी, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी तो उसको अब कोई रोकता टोकता भी नहीं था और उसका प्रेमी कमाल भी उसके घर के पास में ही रहता था, तो अब उन दोनों को मिलने जुलने में कोई परेशानी भी नहीं होती थी। अब समय बीतता गया और शहनाज 2 बच्चों की मां बन गई थी। जफरुद्दीन का परिवार बड़ा हो रहा था तो उसने शहनाज के मायके के पास ही अपना घर बनवा लिया। जब ये घर शहनाज को मिला तो अब हर रोज कमाल को अपने घर बुलाने लगी। हद तो तब हो गई जब कमाल कई कई दिनों तक शहनाज के घर में ही पड़ा रहता था, लेकिन ये कब तक छुप सकता था। एक दिन शहनाज के बड़े लड़के ने कमाल को अपने घर में अपनी माँ के साथ देख लिया। वो ये बात अपने पिता जफरुद्दीन को बताता है, जिसके बाद शहनाज और जफरुद्दीन में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। तो जफरुद्दीन ने सोचा कि वो यहाँ सऊदी अरब में रहकर अपने परिवार को नहीं बचा सकता, तो वहाँ की नौकरी छोड़ पटना वापस आ जाता है। पटना वापस आने के बाद वो 2018 में उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसकी वहाँ जॉब भी लग जाती है। तो वो शहनाज और अपने दोनों बच्चों को लेकर नोएडा में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी और सब कुछ ठीक था, लेकिन जफरुद्दीन को ये नहीं पता था उसकी बीवी शहनाज अभी भी कमाल से बात करती है। कमाल ने उसको यहाँ एक नया फोन भी दिया था, जिसका पता घर में सिर्फ शहनाज को ही था। हो सकता है कभी शहनाज को उसके छोटे बेटे ने बात करते हुए देख लिया हो, तभी उसने दूसरे फोन के बारे में पुलिस को बताया था। अब जफरुद्दीन को नोएडा में रहते हुए 4 साल हो गए थे। जफरुद्दीन को लगा कि अब तो शहनाज और कमाल के बीच सब कुछ खत्म हो गया होगा। अब वो पटना आने का प्लान बनाता है। जैसे इसके बारे में शहनाज को पता चलता है तो वो इसकी खबर कमाल को कर देती है और दोनों मिलकर इस बार जफरुद्दीन को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। अब जैसे 1 मई 2022 को ये लोग पटना पहुंचते हैं और शाम को जब जफरुद्दीन अपने बड़े बेटे के साथ मार्केट जाता है, तभी शहनाज कमाल को अपने घर बुलाकर उसको वहां छिपा देती है। शहनाज का प्लान था कि जब वो सोने जाएंगे तो वो किसी बात से जफरुद्दीन से झगड़ा कर लेगी। उसके बाद जफरुद्दीन बाहर लिविंग रूम में सोने चला जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शहनाज उससे झगड़ा कर लेती है और वो बाहर लिविंग रूम में सोने चला जाता है और रात को मौका देखकर शहनाज कमाल को बाहर निकालती है। कमाल किचन में जाकर वहां से प्रेशर कुकर लाता है और जफरुद्दीन के सर पर तब तक वार करता रहता है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। अब यहाँ इन लोगों को लाश को ठिकाने भी लगाना था, पर इनके पास आगे का कोई प्लान नहीं था। प्लान इनका सिर्फ ये था कि जफरुद्दीन को मारेंगे और इस घटना को चोरी का रूप देंगे। रात को 2 चोर आए, उनसे जफरुद्दीन की झड़प हुई और उन चोरों ने जफरुद्दीन की हत्या कर दी। अब पुलिस 27 जून 2022 को कमाल उर्फ नन्हे और शहनाज को गिरफ्तार कर लेती है। अब इस केस में किसी को भी सजा नहीं हुई है और दोनों पटना की जेल में बंद हैं। तो ये थी जफरुद्दीन मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसे नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।